माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। अम्बुआ तथा आसपास के क्षेत्र में पिछले 48 घंटे से भी अधिक समय से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। नदी नाले उफान पर है, खेतों में खड़ी फसलें तथा कई पेड़ जमीन पर आ गिरे। ग्रामीण क्षेत्र अडवाड़ा में एक कृषक का मकान धराशायी हो गया, जिसमें किसी तरह के जनहानि की सूचना नहीं है। पटवारियों की हड़ताल के कारण मौका मुआयना तथा नुकसानी का आकलन नहीं हो पा रहा है। वर्षा तथा हवा का क्रम जारी है, अधिक वर्षा के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। हमारे संवाददाता ने इस भीषण जल वृष्टि के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि विगत 48 घंटे से भी अधिक समय से मूसलाधार तथा रुक रुक कर हो रही वर्षा तथा तेज हवा के कारण अम्बुआ से आजाद नगर के बीच सड़क किनारे तथा अम्बुआ हाई स्कूल प्रांगण में तथा बोरझाड़ में कई पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। ग्रामीण क्षेत्र अडवाड़ा में जाने पर यहां के कृषक छतर सिंह पिता भूच पटेल फलिया का मकान धराशायी हो गया। 17 सितंबर की सुबह लगभग 5 बजे जब परिवार के 8 सदस्य जिसमें पति पत्नी तथा 6 बच्चे सोए हुए थे कि मकान के ऊपर लगी लकड़ी की बल्ली के टूटने की आवाज आई, जिसे सुनकर सब भागे मगर एक छोटी लड़की जो कि 1 साल की थी खाट पर छूट गई, जिस पर मलबा गिरा। तभी परिजनों ने दौड़कर उसे निकाला, जिसको मामूली चोट आई होकर वह सुरक्षित है। मकान में भेड़ मवेशी आदि को निकाला गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई, मगर घर में रखा खाद्यान्न, कपड़े, बिस्तर आदि गृहस्थी का सामान भीग कर खराब हो गया। पीड़ित परिवार समीप रह रहे अपने भाई के घर में शरण लिए हुए हैं। इसी क्रम में अम्बुआ पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 2 में स्थित ठाकुर परिवार की श्रीमती विलम कुंवर पति कालू सिंह ठाकुर का मकान गिरा तथा ग्रामीण क्षेत्र मोरी फलिया में भी मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। घटना की सूचना दूरभाष पर तहसीलदार एवं पटवारी को दी गई, मगर पटवारियों की हड़ताल होने के कारण मौका पंचनामा तथा नुकसानी का आकलन नहीं हो सका है। क्षेत्र में अभी वर्षा का क्रम जारी है तथा जारी रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस बारिश से नदी तालाब जलाशय में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर इस तेज वर्षा तथा हवा के कारण बिजली व्यवस्था भी चरमरा रही है। घंटे बिजली गुल रहने से अनेक परेशानियां उठ खड़ी हुई है। माही की गूंज के लिए अम्बुआ से जगराम विश्वकर्मा की रिपोर्ट।